नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में चर्चा की थी और उन दोनों के संबंध के बारे में हमने देखा था कि किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने के कारण घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले H.H. गॉसेन ने बताया था और मार्शल ने इसको यह नाम दिया। मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य के पास वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। दैनिक जीवन में हम ये महसूस करते हैं कि जब हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है, उसका महत्व हमें कम महसूस होने लगता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम एक रेखाचित्र के द्वारा हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें OX अक्ष पर मैंने वस्तु की इकाइयाँ ली हैं, OY अक्ष पर उपयोगिता ले सकते हैं। जब हम वस्तु की इकाइयों की उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें इकाइयों की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से जो उपयोगिता है उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जा रही है। यदि हम इस डायग्राम के जो आयत हैं उनका यदि हम आधार बेस कम कर देंगे तो हम जो चित्र है उसमें हम सीमांत उपयोगिता को सतत वक्र के रूप में इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाइयाँ बढ़ने के साथ साथ घटती जा रही है। इस नियम के बारे में प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है तो परिवर्धित वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अंततः ह्रास अवश्य होता है। हो सकता है प्रारंभ में किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली 1-2 यूनिट तक उपयोगिता बढ़ती हुई हो, लेकिन अंततः इस नियम के कारण उपयोगिता का ह्रास अवश्य होगा। इस उपयोगिता ह्रास नियम के पीछे हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर, यथावत रहने पर यह नियम लागू होगा। ये अन्य बातें जो समान रहती हैं वह इस प्रकार हैं कि उपभोक्ता का जो समय है उपभोग का वह नहीं बदलता है, जिसका मतलब है उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। इसके अलावा जो उपभोक्ता की जो रुचि है उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग प्रवृत्ति के दौरान, उपभोग क्रिया के दौरान उपभोक्ता की आदत, फैशन, रीति रिवाज, आय, इन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उपभोग क्रिया के दौरान जो अन्य वस्तु की कीमतें हैं और जो अन्य वस्तुओं का जो स्टॉक है वह भी स्थिर रहना चाहिए। हम ये मानकर चलते हैं इसमें कि वस्तु विभाज्य है, अर्थात वस्तु अविभाज्य नहीं होनी चाहिए। वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वह उचित आकार की होनी चाहिए और समरूप होनी चाहिए। इसके अलावा वस्तु साधारण हो, दुर्लभ प्रकृति की नहीं हो। इन मान्यताओं के लागू होने पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। अब बात यह आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है, तो उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। वस्तुएं जो एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे रोटी और
मक्खन है, हम दो वस्तुएं हैं, इनका उपभोग कर रहे हैं, तो हम रोटी की जगह मक्खन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम रोटी की इकाइयों को स्थिर रखते हुए मक्खन का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं तो उससे हमें अंततः घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरा कारण ये है कि हम विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि कर सकते हैं। जो उपयोगिता है वह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, और जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो उस वस्तु के लिए जो आवश्यकता की तीव्रता है वह कम होती चली जाती है। इसलिए यह नियम लागू होता है। इस नियम के कुछ अपवाद कहे जाते हैं, हालांकि हम उन अपवादों को देखें तो वह तथाकथित अपवाद ही हैं। जैसे एक अपवाद यह कहा जाता है कि संगीत को सुनने से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। मधुर संगीत को यदि हम बार बार सुनते हैं तो हमें अधिक मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता मिलती है। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि संगीत को बार बार सुनने से हमारी उसमें रुचि विकसित हो जाती है, इसलिए हमारी रुचि बदल जाती है, इसलिए उसमें हमें मधुर संगीत को सुनने से बार बार अधिक उपयोगिता महसूस होती है। दूसरा अपवाद यह है कि जैसे टिकट संग्रह कोई व्यक्ति करता है तो अधिक का अधिक टिकटों की मात्रा उसके पास बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि यह टिकट संग्रह है वह अलग अलग टिकटों का संग्रह होता है, एक ही तरह का नहीं होता है। इसके अलावा मादक वस्तुओं के उपभोग के बारे में, शराब के सेवन के बारे में इस नियम को अपवाद कहा जाता है कि शराब के सेवन से अधिक का अधिक सेवन से अधिक उपयोगिता मिलती जाती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो प्रकृति है वह सार्वभौमिक है। अंततः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इस नियम का अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में महत्व है और इस नियम के आधार पर ही जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई नियम इस पर निर्भर करते हैं। जैसे मांग का नियम है। मांग का नियम ये बताता है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ती है। तो मांग के नियम के लिए क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा का प्रयोग लेने पर, उपभोग करने पर, उसका स्टॉक व्यक्ति के पास अधिक होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम हो जाती है, इसीलिए वह उसके लिए कम कीमत देने को तैयार होता है। इसके अलावा समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत का नियम भी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से हम जो हीरे पानी का विरोधाभास को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हीरे की उपयोगिता कम होते हुए भी उसकी कीमत ज़्यादा होती है और पानी जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है उसकी कीमत कम होती है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि पानी की अधिक मात्रा हम उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम होती है और हीरा कम मात्रा में, कम इकाइयाँ उसकी हम काम में लेते हैं, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है और हीरे की सापेक्ष दुर्लभता होने के कारण उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस नियम को हम लोक वित्त में भी प्रयोग में लाते हैं। आज की जो सरकारें हैं वह कल्याणकारी सरकारें हैं,
और कल्याणकारी सरकार के अंतर्गत सरकार जो है प्रगतिशील करारोपण का प्रयोग करती है। प्रगतिशील करारोपण के अंतर्गत जो आय है, आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती जाती है। तो प्रगतिशील करारोपण के अंतर्गत हम जो अधिक धनी हैं उनसे आय लेकर उसको निर्धनों पर व्यय करते हैं। यह जो प्रगतिशील करारोपण का जो आधार है वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही माना जा सकता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों के लिए जो धन की सीमांत उपयोगिता निर्धनों से कम मानी जाती है, क्योंकि निर्धनों के पास का आय स्तर कम होता है, धनिकों का अधिक होता है। तो यह नियम अर्थशास्त्र का, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसके आधार पर आगे कई नियम आधारित हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे नियम समसीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।